दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावते इश्क है कबूल तो आना जाना, दावते इश्क है। क्या बात है शुभम, आज तो तुम्हें बड़े गाने सूझ रहे हैं। सुनो, मैं रेस्टोरेंट के अंदर आ गई हूँ, तुम कौन से टेबल में बैठे हो? सीधे सीधे चले आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। जैसे अंजलि टेबल पर पहुंचती है तो टेबल पर प्लेट भरकर चिकन बिरयानी रखी हुई थी और बगल में और ज्यादा बिरयानी से भरा पतीला रखा हुआ था। रेस्टोरेंट में मौजूद खाना खाने आए लोगों की निगाहें उसी टेबल पर टिकी हुई थी, जिससे नर्वस होकर अंजलि शुभम से कहती है, शुभम ये क्या है, आज फिर से तुमने चिकन बिरयानी ऑर्डर की है? तुम्हें बिरयानी इतनी ज्यादा पसंद है क्या? तभी शुभम मुंह में बिरयानी भरे हुए बोलता है, अंजलि, मैं मेरी हर लाइफ में हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, लेकिन चिकन बिरयानी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। अंजलि शुभम की बात को मजाक में टाल देती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों का टेस्ट एकदम पूरब पश्चिम जितना अलग था। अंजलि की दिलचस्पी दाल चावल खाना था, जबकि शुभम नॉन वेजिटेरियन था। खास करके चिकन बिरयानी खाना उसे काफी ज्यादा पसंद था। तो फिर कब लेकर आ रहे हो अपने परिवार को मेरे घर? चिकन बिरयानी खाने में शुभम अंजलि की बातों को अनसुना कर देता है। ओह मिस्टर, सारा फोकस बिरयानी खाने पर ही लगा रखा है, मेरी बात भी सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ ना बेबी, बोलो ना। कब लेके आओगे सासू माँ ससुर जी को मेरे माता पिता से मिलवाने के लिए? कल हम सब तुम्हारे घर आ रहे हैं। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है। दोनों परिवार आपस में मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं और पूरी धूमधाम से अंजलि शादी करके अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ एक अनजाने राज का खुलासा होता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि उसका सारा का सारा ससुराल चिकन बिरयानी खाने का बहुत बड़ा शौकीन है। ससुराल में कुल मिलाकर 2 जेठ जेठानी, उनके बच्चे, नंद, सास, ससुर, पति और वो खुद भी परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। तभी सास हेमा स्वागत करती हुई बोलती है, देखो तो कैसी दुबली पतली सी है बहू, तू खाती पीती नहीं है क्या? एकदम मरी पड़ी है। देखो तो जरा कैसी ककड़ी जितनी पतली पतली कलाई है। दबा कर चिकन बिरयानी खाया कर, हमारी तरह 1 महीने के अंदर तगड़ी हो जाएगी। ये सुनकर नई नवेली बहू का मन मतली जैसा हो जाता है। तभी जेठानी रेखा पूजा बोलती है, स्वागत है देवरानी जी आपका, अब तुम आ गई हो तो संभालो अपनी रसोई, हमारा तो पल्ला छूटा। रेखा भाभी, हम दोनों तो बाल बाल बच गई, अब डेली डेली पतीला भरकर चिकन बिरयानी बनाने के झंझट से पीछा छूटा। अब तो हमारी नई नवेली देवरानी बिरयानी बनाएगी और हम खाली खाएंगी और आराम फरमाएंगी। दोनों जेठानियों को फुसफुसाता देखकर अंजलि मन में बोलती है, मेरे आ जाने से इन दोनों जेठानियों के मन में ज्यादा ही लड्डू नहीं फूट रहा है, दाल में कुछ तो काला है। अच्छा, आप सब लोग जाकर आराम कर लो। जैसे ही सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं तो जेठानियों के दोनों बच्चे अंश पलक खाने के लिए तूफान मचाने लगते हैं। मम्मा मम्मा, जोर की भूख ही लगी है, खाना दो। पलक, तुम्हें कहा था ना शादी में पेट भरकर खाने को, फिर खाया क्यों नहीं? घर आकर मुझे तंग कर रही हो। अरे पूजा भाभी, बच्चे को इस तरह से डांटिए मत, उन्हें थोड़ी थोड़ी देर पर भूख लगती रहती है। अंश, पलक, आप दोनों पराठे खाओगे ना? मैं आपके लिए गरम गरम पराठे बनाकर लाती हूँ। दोनों बच्चे पराठे खाने से मना करते हुए चिकन बिरयानी खाने की फरमाइश करते हैं। नहीं चाची, हमको पराठे पसंद नहीं, आप हमारे लिए चिकन बिरयानी बना दो, हमको तो वही टेस्टी लगता है। चिकन बिरयानी? बच्चों, उसके लिए चिकन कहाँ से आएगा इतनी रात को? उसकी टेंशन तुम मत लो देवरानी जी, रसोई में जाकर फ्रिज खोलना, उसमें चिकन रखा होगा, अब हमारे बच्चों को बनाकर खिला दो। जी अच्छा। बहू किचन के अंदर जाकर फ्रिज खोलकर देखती है, जहां सारे दराज चिकन से भरे हुए थे। बाप रे, इतना सारा चिकन, मेरा तो देखकर ही सर चकरा रहा है। चल अंजलि, हो जा शुरू। बासमती चावल कहाँ हैं? ये रहा। चावल को भिगोकर छोड़ देती हूँ, तब तक चिकन की तैयारी कर लेती हूँ और खड़े मसाले कूट लेती हूँ। चिकन बिरयानी की विधि देखकर अंजलि बहुत ही बढ़िया चिकन बिरयानी बनाती है। बिरयानी की खुशबू पूरे ससुराल में फैल जाती है, जिसे सूंघते ही हप्सी ससुराल वालों के मुंह से खाने के लिए लार टपकने लगती है और चटोरी ननद चारू चटपटाते हुए कहती है, क्या मस्त वाली बिरयानी की खुशबू आ रही है, मैं तो चली खाने। चारू के पीछे पीछे पूरा भुक्कड़ ससुराल किचन में लाइन लगा लेता है, जिससे घबराकर अंजलि सबको देखने लगती है। क्या बात है सासू माँ, ससुर जी, ननद जी, आप सभी यहाँ? आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ बहू, बहुत ही बढ़िया बिरयानी की खुशबू आ रही है, तेरे हाथों की बिरयानी जरा हमको भी थोड़ी थोड़ी चखा दे। जी जरूर ससुर जी,
हे भगवान, शुक्र है मैंने ज्यादा चिकन बिरयानी बनाई थी, वरना मेरे महान ससुराल वाले मेरी सारी रात इस किचन में काली करवा देंगे। अंजलि सबको बिरयानी परोस देती है। सब खा पी कर टंच हो जाते हैं। तभी सास हेमा एक लंबी सी डकार मारकर बोलती है, ओह भाई वाह, क्या लजीज बिरयानी बनाई थी बहू तूने, खाकर मिजाज हरा भरा हो गया। जी धन्यवाद माँ जी। अच्छा बहू, जाके अब सो जा, रात के 2:30 बज गए, कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म भी है। गुइया की पहली रसोई, ससुराल में आते ही बहू को बिरयानी बनाने के लिए रसोड़े में घुसा दिया। खैर कोई नहीं, कल तो सबकी खातिर पकवान बनाना है। ससुराल के पहले दिन अंजलि एक सर्वगुण संपन्न बहू का धर्म निभाते हुए सुबह सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करके नहा धोकर पूजा पाठ करके रसोई में आ जाती है, जहां दोनों जेठानियां सास ननद मौजूद थी। प्रणाम सासू माँ और जेठानी जी, बता दीजिए मुझे पहली रसोई में क्या क्या बनाना है। मैं सोच रही हूँ पहले मीठे में गाजर और मूंग दाल का हलवा बनाकर चूल्हा पूजन कर लूं। इस बात पर चिड़चिड़ी मिजाज में जेठानी रेखा बोलती है, देवरानी जी, हमारे ससुराल में मीठा कोई भी नहीं खाता, सब लोग तीखा खाते हैं। ठीक है जेठानी जी, तो मैं मसाला कचौरी और तीखे छोले भटूरे बना देती हूँ सबके लिए। हे भगवान, अरे देवरानी जी, हम लोग ये सब नहीं खाते, हमारे घर में रोज चिकन बिरयानी बनती है, हम लोग बिरयानी ही खाते हैं और तुम्हें वही बनाना है। चिकन बिरयानी बनाने की बात सुनकर बेचारी बहू को जैसे बुखार लग जाता है। चिकन बिरयानी फिर से? मगर कल रात ही तो आप लोगों ने खाई थी, आप सब ने। हाँ तो इतनी कितनी बिरयानी खा ली थी हमने बहू, वो तो केवल चखने चखने भर की थी। हमारे घर में रोज कितनी बिरयानी बनती है ये तो तुझे अब पता चलेगा। बड़ी बहू, मंजली बहू, जाओ बिरयानी की बर्तन ले आओ। जी माँ जी। दोनों जेठानियां बड़े बड़े आकार के 2 पतीले ले आती हैं। ले बहू, तुझे हम सब के लिए इसमें बिरयानी बनानी है। एक पतीले में 10-10 किलो चावल आता है और ये प्याज, ड्राई फ्रूट सब यहीं रखा है। इतनी सारी चिकन बिरयानी बनाने का जिम्मा थोपकर सास और जेठानियां किचन से बाहर चली जाती हैं और अंजलि प्याज काटते हुए रोने लगती है। हाय राम जी, कैसे हपसी लोग रहते हैं मेरे ससुराल में। पता नहीं इतने बड़े बड़े पतीलों की बिरयानी कौन से पेट में खाएंगे मेरे भुक्कड़ ससुराल वाले। एक तो ये प्याज आंखों में मिर्ची जैसे लग रहा है और ये बदबू है। भगवान, मैंने तो चिकन फ्राई करने के लिए पतीले में चढ़ाए हुए हैं। अंजलि दौड़ दौड़ कर कभी चिकन देखती तो कभी बाकी काम देखती। वहीं बड़े बड़े चम्मच से चलने में उसका हाथ दुख जाता। लगभग 2-3 घंटे बाद वो सबको बिरयानी परोसती तो जेठ राम बोलता है, ये क्या, सूखी सूखी चिकन बिरयानी, चटनी तो है ही नहीं और सलाद भी नहीं है। लेकिन उसके लिए तो आप लोगों ने बोला नहीं था। अरे ये भी तुझे बताना पड़ेगा क्या बहू, जाकर जल्दी से सलाद काट कर ला। बेचारी बहू थके मिजाज में किचन में जाकर सलाद काट कर लाती है, जिसके बाद पूरा का पूरा टब्बर बिरयानी पर टूट पड़ता है और सब बड़े बड़े निवाले खाते हैं। कुछ देर बाद, वाह बहू, तुम्हारी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। तुमने तो मुरादाबादी बिरयानी को भी फेल कर दिया। 1 नंबर की चिकन बिरयानी बनाई थी। अब से रोज तुम ही चिकन बिरयानी बनाओगी। ये सुनकर अंजलि का मुंह पर किसी टमाटर की तरह गुस्से में लाल पीला हो जाता है। इसी तरह से 2 दिन गुजरते हैं। बेचारी को अकेले ही रोज रोज ससुराल वालों के लिए ज्यादा मात्रा में चिकन बिरयानी बनाना पड़ता था, जिसमें ज्यादा बर्तनों का इस्तेमाल होता और सारा काम अकेले ही देखना पड़ता था। और डेली डेली बिरयानी खाकर वह ऊब जाती है। फिर एक सुबह, देवरानी जी क्या बात है, आज तो इतना टाइम हो गया, तुमने अभी तक बिरयानी की तैयारी शुरू नहीं की। मम्मी जी, जेठानी जी, रोज तो हम चिकन बिरयानी ही खाते हैं, आज मैं सबके लिए सिंपल दाल चावल बना लेती हूँ। दाल चावल? छी, ये भी भला इंसानों के खाने का खाना है? फीका सा लगता है बहू हमको। तेज तीखा चटपटा खाने की आदत है। तू जाकर बिरयानी बना, जब तक हम बिरयानी नहीं खा लेते हमारा पेट नहीं भरता है। बेचारी बहू मुंह लटकाकर रसोई में लौट आई और बिरयानी बनाने में लग जाती है। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। रोज दोनों टाइम चिकन बिरयानी खाने की वजह से ससुराल वाले भी हेल्थ की समस्या से गुजरने लगते हैं। किसी को कब्ज की शिकायत तो किसी को लूज मोशन होने लगती है। तभी एक दिन किचन में बिरयानी बनाते बनाते अंजलि कमजोरी से चक्कर खाकर गिर जाती है और उसका एक हाथ बिरयानी के पतीले में आकर जल जाता है। माँ, मेरा हाथ हो। पूरा ससुराल दौड़ा दौड़ा भागा किचन में आता है और शुभम डॉक्टर को बुलाता है। देखिए, मैंने ड्रेसिंग कर दी है, लेकिन इन्हें गंभीर कमजोरी का लक्षण है, इसलिए चक्कर आ गया था। लगता है ये बहुत ज्यादा काम करती हैं, इन्हें आराम दीजिए।
डॉक्टर साहब, जरा एक बार मेरा भी जांच कर दीजिए। आजकल मेरे पेट में बड़ा धुंध सा बना रहता है। अंकल जी, अपना खाना पीना अच्छा रखिए। बुढ़ापे का शरीर है, आपके पेट में चर्बी बन रही है। यह स्वस्थ शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आजकल बाहर के चिकन में बहुत ज्यादा इंजेक्शन आ रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी मत खाइए। स्वस्थ रहना है तो घर की दाल रोटी खाइए। स्वास्थ्य की बात आने पर सब घबरा जाते हैं और फिर बिरयानी खाना छोड़ करके दाल चावल रोटी खाने लगते हैं, जिससे अंजलि को भी रोज चिकन बिरयानी बनाने के झंझट से आराम मिल जाता है। वेल प्यारे दर्शकों, आपके हिसाब से क्या रोज रोज चिकन बिरयानी खाना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वेल प्यारे दर्शकों, क्या आपके घर में भी डेली एक ही रेसिपी बनता है? तो क्या आप भी बोर होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।